सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत संस्था CAC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आधार का कार्य कर रहे CAC संचालकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन जनपद बिजनौर में किया गया। मीटिंग के दौरान CAC राज्य कार्यालय लखनऊ से आए प्रबंधक नवल किशोर शर्मा ने समस्त केंद्र संचालकों को CAC के माध्यम से अधिक सर्विसेज पर काम करते हुए अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बताया। उन्होंने केंद्र संचालकों को आधार, बैंकिंग, पैन कार्ड, बिजली बिल जमा, ITR फाइल, PM विश्वकर्मा, टेली लॉ, कृषि उत्पाद ऑर्डर, ई-स्टोर से ऑर्डर, रेलवे रिजर्वेशन, जीवन बीमा, वाहन बीमा, अपार ID, ई-स्टाम्प, PM किसान के साथ CAC द्वारा प्रधानमंत्री जी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण कर अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में बताया। मीटिंग में आए सभी केंद्र संचालकों को प्रतिदिन केंद्र का संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे अधिक आम जनमानस को सेवाओं का लाभ मिल सके। आधार संशोधन का काम कर रहे सभी केंद्र संचालकों को UIDAI द्वारा निर्धारित आधार संशोधन शुल्क 50 रुपया ग्राहक से लेने, कस्टमर रजिस्टर बनाने, CCTV कैमरा लगाने इत्यादि हेतु निर्देशित किया गया। जिन केंद्र संचालकों के केंद्र मानकों के अनुसार नहीं है या जिनके द्वारा बहुत कम काम किया जा रहा है, उनकी आधार, बैंकिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित कर किसी अन्य या अधिक सक्रिय केंद्र संचालक को मौका दिए जाने के संबंध में चेताया गया। ट्रेनिंग सत्र के दौरान सभी केंद्र संचालकों की समस्याओं को सुना गया और उनका निराकरण भी किया गया। इस मौके पर CAC जिला प्रबंधक नसीम अहमद और महेंद्र कुमार ने भी समस्त केंद्र संचालकों को अधिक से अधिक सर्विसेज में सक्रिय रहने हेतु निर्देशित किया। नमस्कार, मैं संजय कुमार, UPB न्यूज़ में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के जो स्टेट के हेड हैं आपके UCL के, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय हम उन्हीं की जुबानी कराते हैं। जी नमस्कार। जी, मेरा नाम नवल है, मैं CAC उत्तर प्रदेश टीम से हूँ और CAC के माध्यम से एक बहुत ही ज़रूरी सर्विस जिसको कि हमारे CAC VLE आधार UCL के रूप में जानते हैं, और जो कि UCL सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट, ईमेल ID और डॉक्यूमेंट अपडेट जैसी सर्विसेज आम जनमानस को पहुंचाते हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने भी मीडिया की तरफ से जो है जन सेवा केंद्र जहाँ पर आपके UCL चलाए जा रहे हैं, लगातार हम लोगों ने निरीक्षण किया है और आपका नाम जो है बहुत एक अच्छे रूप में ये आया कि जब से नवल सर हैं वहाँ पे 3 शायद आपके यहाँ पे टीम में है। नवल किशोर जी वो आप हो गए और एक रश्मि मिश्रा हैं और एक गौरव त्यागी। तो उनका UCL धारक जो हैं आपके जो UCL का सेंटर चला है, वो कहते हैं कि नवल सर का काफ़ी हमें सहयोग मिला है। जब से आप आए हैं कॉमन सर्विस सेंटर में UCL की सर्विस काफ़ी अच्छी बढ़ी है। जी। तो ये है, लेकिन कुछ लोगों का फिर ये भी हमारे साथ में ये कहना हुआ कि थोड़ा सा हमारे पे ये इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है कि अब जो है 2-3 चीज़ें हमारी कम हो गई। जैसे एक तो जेंडर चेंज और आपका नेम चेंज का, और एक आपका हमारा शायद जेंडर हो गया और एक नेम चेंज की 2 सर्विस हमारी DOB भी नहीं कर हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं कर पा रहे। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। चूँकि जब से DOB, नेम करेक्शन और जेंडर करेक्शन हमारे UCL सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो VLE कर पाते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, तब से कुछ एक इफेक्ट हुआ है कि हाँ, उन लोगों को लगता है कि हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस कम हो गए, तो उनकी जो इनकम है या जो लोग काम कराने आते थे वो कहीं ना कहीं फुटफॉल कम हुआ है। लेकिन इन सर्विसेज को हमारे से दूर करने का या हमारे सॉफ्टवेयर से कम करने का जो रीज़न था वो UID का, वो थोड़ा ये था क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो आधार में नाम करेक्शन हो गया या DOB करेक्शन है, इसमें काफ़ी जो है त्रुटियां निकल के आ रही थी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो या रेजिडेंट्स भी हैं। काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 10 साल हो गया। लोग अपने आधार में अगर उनका इनकेस नाम गलत था या DOB गलत थी तो वो करा सकते थे। एक बहुत लंबा विंडो रहा है। उसके बावजूद भी अगर कोई अभी भी कराना चाहता है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। और हमारे जो UCL, चूँकि हमारे जितने भी CAC सेंटर्स हैं वो गांव देहात में खुले होते हैं, तो लोगों के लिए बहुत आसान होता है उनसे काम कराना। तो अगर काम कराना आसान होता है तो गलती होने के चांसेस भी कई बार बढ़ जाते हैं। तो उनसे जाने अनजाने में, चाहे वो किसी का नाम है या DOB है, गलत डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ना हो,
इसलिए यूआईडी ने स्टेप लिया कि इस सर्विस को जो लिमिटेड है उनके बैंक पोस्ट ऑफिस में, बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिस हैं, बेसिक एजुकेशन की जो मशीन्स हैं, या यूआईडीएएस के जो उन्होंने आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं, उनके माध्यम से ही वो चीज़ें हो पाएँ। तो इस पर्पज़ से इस सर्विस को थोड़ा सा जो डीओबी है या नेम करेक्शन या जेंडर इत्यादि को यूसीएल से हटाया गया सकती है, क्योंकि कुछ जनता का ये कहना था कि जब से जन सेवा केंद्र पे हमारा यूसीएल वाला जो आधार सर्विसेज हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें लगा कि हमें बैठने के लिए भी वहाँ जगह है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जबकि बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनके जितने भी फॉर्म हैं वो मतलब उसमें मिस्टेक की जाती है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, गाँव का नाम गलत तरीके से ऐड कर दिया गया है और कस्टमर बताता कुछ है उसको कर दिया जाता है। लेकिन यूसीएल के थ्रू जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो क्या आपके लिए इस तरीके से यूआईडीआई के लिए कोई इस जैसा आपके यहाँ पर आज आप बिजनौर जनपद में हैं, पधारे हैं आप यहाँ पे, तो आपकी वहाँ पे यूआईडीआई में मीटिंग रहती होगी, आपने उन्हें कुछ इस तरीके से सुझाव दिया कि भाई जब हमारा यूसीएल अच्छा चल रहा था तो आप इसे थोड़ा सा एक बार फिर इसे कोशिश कीजिए। वहाँ पर तो बल्कि खामियाँ ही हैं, वहाँ तो बैंक बैठने की भी सीटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है। जी, जनक से तरीके से हमारे जो सीएससी सेंटर हैं वो बेटर तरीके से दे पाते हैं और लोकल के ही होते हैं, तो अच्छे से लोग भी उनसे चिरपरिचित होते हैं, तो अपनी बात भी रख पाते हैं और उनका काम भी सही तरीके से हो जा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये नाम हो गया या डीओबी करेक्शन है, आज की डेट में अगर आधार देखें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी जो डीबीटी के माध्यम से, चाहे वो सब्सिडी की बात करें या योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्पेसिफिक बेनिफिट को लेने के पर्पज़ से लोग डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो डॉक्यूमेंट जो भी दे रहे हैं अपना डीओबी को सही कराने या फिर नेम को, अपना नाम में कोई सुधार कराने को लेके, तो वो गलत डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अपना करा लें हमारे सेंटर्स के माध्यम से। और फिर चूँकि अगर कोई गलती करेगा, गलत डॉक्यूमेंट को यूज करेगा, तो यूआईडी के द्वारा जो प्रावधान है कि ऑपरेटर आईडी सस्पेंड करना, फिर पेनलाइज भी किया जाता है, एरर कोड के हिसाब से जो है पेनल्टी लगती है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा कम हो पाएँ, इसलिए थोड़ा सा स्टेप लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, बीएलई भाई हैं, उनको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, इसको अनदर वे में ना लेकर के हमें थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना है। और अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे बीएलई भाई को लगता है कि हमारी इनकम की बात करें तो वो कम हुई है, और कहीं ना कहीं जो रेजिडेंट है उनको भी काम कराने में थोड़ी असुविधा का जो है सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा हुई हैं स्मूथ, ऐसा नहीं है। जो बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिस हैं या और रजिस्ट्रार्स हैं, उनके माध्यम से भी नेम या डीओबी लोग आसानी से करा सकते हैं, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। थोड़ा सा वो वहाँ पे कोऑपरेशन करेंगे तो आराम से उनका काम उनको लगेगा कि हमारा वहाँ पे भी काम आसानी से सुविधाजनक तरीके से हो पा रहा है। बाकी इन फ्यूचर हम लोगों की तो हमेशा ये थोड़ा सा प्रयास रहता ही है कि अपने जो बीएलई भाई जो सीएससी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम नई नई चीज़ें कुछ ऐसी लेके आएँ जिससे कि जो है उनकी इनकम बढ़ पाए और वो अपने आप को पोटेंशियल पाएँ। तो हमारी कोशिश इस चीज़ पे जारी रहती है और यूआईडी से हम लोग बात भी करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में नेम डीओबी या जेंडर जैसी चीज़, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसको इन फ्यूचर में वो चीज़ आएगी नहीं आएगी, तो ऐसा कोई अभी फ़िलहाल में अपडेट नहीं है। बाकी और चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीज़ इस पर ऐड ऑन हो पाएँ, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा काम कराने में भी सुविधा रहे और जो हमारे बीएलई भाई काम कर रहे हैं उनका भी थोड़ा इनकम सोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो। अभी पिछले कुछ समय से डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके काफ़ी यूआईडी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि जिनके आधार लगभग 10 साल से पुराने हो गए हैं, तो ऐसे सभी आधार धारकों को दोबारा से अपने आधार में आईडी और एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा सभी जो सिटीजन हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, आम जनमानस है, उनसे मेरी थोड़ी सी अपील भी रहेगी और अपने जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, बीएलई भाई हैं, उनसे भी थोड़ा सा अनुरोध रहेगा कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके हम लोग समझें, लोगों को समझाएं और डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए उनको प्रेरित करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर यूआईडी ने बताया है कि जिनके आधार में डॉक्यूमेंट आईडी या एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, अगर बात करें तो नंबर्स की 1100 से ज़्यादा सरकारी गैर सरकारी स्कीम्स हैं जिनका आधार के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच पा रहा है। अगर लोगों को निरंतर इन चीज़ों का लाभ लेते रहना है, जैसे कि अगर स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, छात्रवृत्ति की बात करें, राशन कार्ड धारक हैं तो उनको राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिलता है, तो पेंशन धारक हैं तो उनको पेंशन मिलती है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं जिसको कि गवर्नमेंट डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लोगों को पहुंचा रही है, तो वो लोग निर्बाध रूप से लेते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी जो लोग हैं वो जिनके आधार अगर 10 साल से पुराने हो गए हैं तो अपने आधार में आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराएं नियरेस्ट किसी भी हमारे जो आधार संशोधन केंद्र हैं सीएससी के माध्यम से खोले हुए,
तो लोगों को भी सुविधा लगेगी और जो हमारे सेंटर्स हैं उस सेंटर ओनर को भी लगेगा कि हाँ मेरा अब फुटफॉल बढ़ा है, जिससे कि मैं अब पा रहा हूँ कि मेरी भले ही नाम DOB जेंडर इस तरह की जो सर्विसेज थी जिसकी वजह से मेरा फुटफॉल कम हुआ था, तो वो फुटफॉल बरकरार रहा है और कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा फुटफॉल मिलेगा। जी ठीक है सर, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे उत्तर प्रदेश के स्टेट के हेड हैं, इसमें UCL देख रहे हैं आप, मैनेजर हैं, तो हमारे कितने UCL हैं यूपी के अंदर? अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे 5000 से अधिक UCL सेंटर्स हैं जो कि पूरे स्टेट में संचालित होते हैं और जनपद बिजनौर में भी 100 से अधिक UCL सेंटर्स हैं CSC के माध्यम से, जहां पर कि आम जनमानस जो है अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट, मेल ID और जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट अपडेट जैसी जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं आसानी से। लगातार आप जो है जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं UCL सेंटरों का, और काफ़ी अच्छा मतलब आपकी सक्रियता का हमें जनता से भी इस तरह में बारे में कुछ पता चला कि भाई स्टेट हेड है, लखनऊ की टीम पूरा अच्छा काम कर रही है आपकी। तो गुणवत्ता के आधार पर अगर मैं कहूँ तो बिजनौर का क्या इस स्थान पर माना जा सकता है उत्तर प्रदेश में UCL के क्षेत्र में? जी, बिजनौर की अगर बात करें तो यूपी वेस्ट में एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में गिनती होती है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, इधर उत्तराखंड के टच में आता है। तो यहाँ पे हमें हमेशा से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, चाहे वो हमारे BLEs हों जो कि सेंटर चलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि CSC के माध्यम से जो हमारी एम्प्लॉइज़ हैं, हमारी जो मैन पावर है वो सपोर्ट दे, जिससे कि जो सेंटर्स चल रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिल पाए, क्योंकि उनको अगर सर्विस मिल पाएगी, उन्हें जानकारी रहेगी सर्विस की, तो वो जो लोग लोकल के लोग हैं, आम जनमानस हैं, उनको भी अच्छे से सर्विस दे पाएंगे। और बिजनौर का यूपी में हमेशा जो है टॉप 10 में ही नाम रहता है, चाहे वो मैं तो और भी सर्विसेज हैं CSC के माध्यम से मल्टीपल सर्विसेज दी जाती हैं, तो हमेशा से मैं देखता हूँ, आधार की बात नहीं कर रहा मैं, और भी जो सर्विसेज हैं, चाहे जो प्रोजेक्ट CSC को दिए जाते हैं जिस पे कि CSC काम करता आया है, तो उस पर भी मैं हमेशा देखता हूँ कि बिजनौर का हमेशा टॉप 10 में नाम रहा है। जी हाँ, UCL धारकों से हमें पता चला था, उन्होंने बताया कि नवल सर जो है हमारे से बिल्कुल डायरेक्ट 24 घंटे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमें अगर कोई सेवाओं की आवश्यकता होती है या UCL से संबंधित कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो वो बताते रहते हैं, और ईमेल के द्वारा भी हमारा उनसे कॉन्टैक्ट रहता है, व्हाट्सएप के द्वारा भी है, कॉल भी हो जाता है। लेकिन चूँकि आपके पास स्टेट बहुत बड़ी है हमारी उत्तर प्रदेश, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा आपका जो है कार्य चल रहा है। अब मैं लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि UCL धारक जो हैं आपके, जिनके UCL सेंटर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और हमारी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? जी, मेरा जो जितने भी मेरे BLE भाई हैं जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में संचालित कर रहे हैं, आज की मैंने यहाँ पे जो ट्रेनिंग रखी है, मीटिंग भी रखी हुई है, तो उसका भी मेन मेरा यही एजेंडा है, पर्पज़ है कि सभी UCL भाई जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, तो सिटीजन्स के फेवर में ध्यान में उनकी जो सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हुए काम करें, जिससे कि लोग आसानी से उनके सेंटर पे आके काम करा सकें, उनके प्रति व्यवहार अच्छा रखें। जो निर्धारित शुल्क है UID के द्वारा, अगर बात करें आधार संशोधन की, जो कि नाम चाहे किसी भी तरह का डेमोग्राफिक अपडेट है, आज की डेट में अगर UCL पे बात करें तो हम मोबाइल नंबर, मेल ID या एड्रेस अपडेट करा रहे हैं, तो जो निर्धारित शुल्क है UID के द्वारा बताया गया 50 रुपये, तो वही चार्ज करें। और जो कस्टमर उनके यहाँ पे रेजिडेंट काम कराने आ रहे हैं, उनके प्रति व्यवहार ज़रूर अच्छा रखें, क्योंकि व्यवहार अच्छा रखेंगे तो लोग लोगों को जाके बताएंगे, तो उनके यहाँ पे सेंटर में फुटफॉल बढ़ेगा, लोगों को सुविधा अच्छी मिलेगी, उनके अपना जो सोशल एक अपनी छवि है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। तो मेरा थोड़ा सा अपील अपने जो भी सेंटर संचालक है उनसे सबसे यही अनुरोध है कि अपना सर्विस पे फोकस करें, आपकी इनकम खुद ही बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सर्विस बढ़ेगी, तो आपका जो सोशल एक अपनी छवि है वो अपने आप खुद बढ़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू।